आज की वीडियो रहने वाली 2022 की जो पुलिस की भर्ती हुई थी कांस्टेबल वाली उत्तराखंड, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की कैसी कट ऑफ गई थी, कैसे एससी ओबीसी जर्नल वालों की कट ऑफ गई थी और मेरिट लिस्ट बनी थी। ठीक है, तो भाई ज्यादा बात नहीं करते हुए इस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि 2022 के आधार पर बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आए कि भाई इस बार की जो कट ऑफ जाएगी वो कैसी जाएगी और किस प्रकार से जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी जो बच्चा होता है वो यूथ है, नया है, तो एक 18 से 22 के प्लस में उसको कुछ पता नहीं है कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम 3 महीने बचे हैं और टाइम इतने कम टाइम में आपको कोई भी आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप अभी भी ध्यान रखें, आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। ये नहीं कि आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग के भरोसे आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। और क्योंकि उत्तराखंड का जो सिलेबस है इतना गहरा है, इतना डीप है, कि इतना बड़ा है कि आप उसको 2-3 सालों में पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस लेवल को देख चुका हूँ और मैं जानता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका लेवल है और क्या सिलेबस है, कितना ज़्यादा सिलेबस है, कोर्स इतना सारा है और हम टाइम इतना कम है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोर्स इतना पड़ा है और टाइम इतना है, तो हमको उस टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से हमको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज इसी बारे में बात करूंगा कि किस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है इस बार की भर्ती। क्योंकि पिछली बार का मैं बता रहा हूँ कि कैसे रहा था और किस प्रकार से आपका फिजिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट बनी थी, जो रिटर्न के एग्जाम के, तो उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई उसमें आपके 3-4 कैटेगरियां होती हैं। यहाँ पे होता है युवा यानी कि जर्नल हो गया, फिर ओबीसी हो गया और एसटी और एससी हो गया, और लास्ट बचता हमारा आज जो नया बना है ईडब्ल्यूएस का बना है। ठीक है, 4 कैटेगरी में आपकी जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर बनेगी। तो भाई पिछले जो 2022 का पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके बाद आपकी जर्नल वालों की जो गई थी 159 गई थी, जो मेरिट ले गई थी, लास्ट फाइनल मेरिट है। ठीक है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो चुका था। हमारे पास ईडब्ल्यूएस का बना था, तो वो बना था 155 और 51 के आसपास रहा था। तो ओबीसी का भी 152-53 के आसपास इस कट ऑफ पे गया था। ठीक है, आपको अब ये नहीं देखना है कि पिछली बार की भर्ती जर्नल वालों की 159 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 155 गई थी। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको अपनी मेहनत करनी है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और इतना मेरिट इस बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहनों कमेंट आए थे कि एससी की क्या मेरिट लिस्ट जाएगी, ओबीसी की क्या जाएगी, जर्नल की क्या जाएगी और ईडब्ल्यूएस की क्या जाएगी। भाई आपको ये मायने नहीं रखना कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है। और आपका जो अभी का वर्त मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का फिजिकल बहुत डाउन बना है, इतना हार्ड नहीं बना है। क्योंकि इस बच्चे ने यहाँ पे अपना 80 से 90 के बीच में रखा है, वो यहाँ पक्का मेहनत करेगा, रिटर्न एग्जाम में वो बहुत अच्छी मेहनत करेगा और उसको एग्जाम में लाने हैं 65 प्लस 70 नंबर। अगर आपके पेपर में आ जाएंगे, एससी हैं, ओबीसी से हैं या एसटी से हैं, जर्नल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो हमारी मेरिट कहाँ तक जाएगी और कितना हमको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में बता रहा हूँ कि आज की। तो भाई आपके पास अगर आपके 80 नंबर आपके फिजिकल में आए हैं तो आप उसमें 70 नंबर और भी जोड़ देते हैं। अब 70 नंबर आप पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हवा हवा में आप ले आएंगे। ठीक है, तो आपका 150 नंबर आप अगर आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपके सेफ जोन है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप 150 कह रहा हूँ तो आप इसको पूरा कंफर्म मान चुके हैं कि 150 ही मेरिट जाएगी, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़ा आप 1-2 नंबर आगे पीछे इसको प्लस कर सकते हैं। अगर आप 53 के आसपास ला रहे हैं तो तब भी आपका पास बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तो ज्यादा मेरिट जाने वाली नहीं है। वैसे भी 160 है आपके, अगर बहुत रेयर कह रहा हूं मैं, अगर जो जर्नल से है, ठीक है, 160 जाएगी। तो पुराने जो 2015-14 से तैयारी करते थे उनने कहा था कि भाई पुलिस का फिजिकल होता है, मतलब फिजिकल ठीक है, और उसका एग्जाम होता है तो बहुत हार्ड होता है, उसमें 80 नंबर से भी 90 नंबर तक भी लोग रह जाते हैं, उनके भी नहीं होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, हवा हवा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ 160 से 65। अगर आपको 160 नंबर आ रहे हैं तो आप समझ लो कि आप श्योर हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता मेरिट लिस्ट में आने से। और अब यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि 150 लाऊं, प्लस कर रहे हैं तो आप सही है, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। क्योंकि फिजिकल जरूरी नहीं है कि आपके फिजिकल में 80, अब किसी के पास यहाँ पे 96 भी होंगे तो उसको यहाँ कम लाने पड़ेंगे, उसको यहाँ 70 नंबर से 65-60 ऐसे घटाओ। अब जरूरी नहीं है कि आप, बहुत सारे भाई लोगों ने सोच लिया होगा कि यार भाई तो कह रहा है कि 70 नंबर लाने हैं तो मेरे बस की नहीं है, तो आपको निराश नहीं होना। आगे वाले एग्जाम की तैयारी के लिए भी यहाँ पे आपको अच्छा मौका है। अभी आपकी एज है 18 से 22 के बीच में, अगर आप अभी से अगर अपना स्कोर 60 प्लस कर रहे हैं तो आप आगे वाले पेपरों की तैयारी में लग जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको
मैं जो कह रहा हूँ यही होने वाला है कि 160 ही जाएगी। मैं मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूँ, पिछली बार की जब मैं भर्ती का देख रहा हूँ कि ऐसे गई थी मेरिट, तो इस बार उससे कम ही जाएगी। ठीक है, से 158 के बीच में रहने वाली, इतना आप सोच के चलिए कि 148 से 158 के बीच में मेरिट का पूरा खेल रहने वाला है। ये 10 नंबर के बीच में अगर आपके आ जाते हैं ना, आपका क्लियर है चांस, आप निकल जाएंगे और आप भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई जिसको भी अगर पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ, आप बता सकते हैं कि भाई हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है और हमको कैसे कैसे पुराने पेपरों को सॉल्व करना है। क्योंकि इस ऐसा टाइम हो चुका है कि 3 महीने में आपका कोई भी कोर्स, कोई भी कोचिंग सेंटर पूरा नहीं करा पाएगी, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आप परीक्षा वाणी को कहीं से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि बहुत सिलेबस बहुत ज्यादा है और आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, कम समय है और बहुत सारा इफेक्ट करना है, आपको बहुत सारा पढ़ना है। तो इसके लिए आप 1-2-3 घंटे के भरोसे ना बैठे, कम से कम 8-9 घंटे आपको डेली का डेली रूटीन बनाना है कि आपको पढ़ना है। अब हवा में नहीं लगना है कि हम कोचिंग जा रहे हैं तो हो जाएगा, उससे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि कोचिंग वाले आधे से आधा कोर्स नहीं करा पाएंगे 3 महीने में, खाली ऊपर ऊपर हवा हवा। जो भी आप मतलब अच्छे से पढ़ के जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग मत जाएं, आप जा रहे हैं तो अच्छा है, पर कोचिंग के भरोसे ना रहें। ठीक है, मैं ये कह दे रहा हूँ कि कोचिंग के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें कि कोचिंग जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा। तो इस आपको सेल्फ पढ़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा सिलेबस क्या है। और कोचिंग में ये देखें कि आपको सिलेबस के अंदर का पढ़ा रहे हैं या मतलब सिलेबस से हटके पढ़ा रहे हैं। आपको ज्यादा फालतू का नहीं पढ़ना है, सिर्फ कांस्टेबल का एग्जाम देना है। उसके लिए आप एक चार्ट बना सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको पता नहीं है आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जहां से आ सकता है तो मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, आप पूछ सकते हैं। आपको मैं पुराने पेपर भी दिखा दूंगा किस प्रकार से पेपर आते हैं। अपने टाइम में भाई एक पुराने पेपर डेली का आधे घंटा 1.5 घंटा जितना भी लेते हैं, तो प्रीवियस का एक क्वेश्चन पेपर पूरा 100 नंबर का लगाएं अभी से। अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आप भी लगाएं, ये नहीं देखें कि मेरा नंबर कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको डेली का डेली एक पुराने पेपर को सॉल्व करना है। जिस भाई के बाद ही पुराने पेपर पुलिस कांस्टेबल मतलब जो भी हैं उत्तराखंड लेवल के ग्रुप सी के एग्जाम के जो भी आपको जहां से पेपर मिल जाते हैं आप निकाल सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं, बहुत सारे पेपर मिल जाते हैं, तो आपको लगाने हैं। अब काम की चीजें देखना है, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम के पुलिस कांस्टेबल के और जो एसआई का हुआ था, कनिष्क सहायक का हुआ था और आरओ, मतलब इससे पहले ना बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, तो उनको आरओ के हो चुके हैं और बहुत सारे उन पेपरों को आपको कनिष्क सहायक का हो चुका, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था और उसके पहले पटवारी का हुआ था। ये पेपर को आपको देखना है, पर उतना हाई लेवल नहीं आएगा क्योंकि कनिष्क सहायक का जो पेपर आया था उसी हिसाब से आएगा, उससे भी थोड़ा लो मेडल का आएगा। और आपको बहुत ज्यादा मतलब उत्तराखंड में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जो आपको गढ़वाली, कुमाऊनी ये चीजें हैं इनको आपको पूरा क्लियर करना है। हिंदी आपको क्लियर करनी है। तो भाई ज्यादा मेरिट जाने वाली नहीं है, 155-60 के बीच में अगर आपके आ जाते हैं तो आप श्योर हैं। आगे वाली वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके आऊंगा। कल मिलते हैं भाई। जय उत्तराखंड, जय भारत।